किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो यह आपका श्वानता के कारण ऐसा होता है। वही अगले प्रश्न को देखें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? तो 0.03% कार्बन की उपस्थिति मानी जाती है। अगले प्रश्न को देखें तो मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिससे क्या उत्पन्न होता है? तो उससे ओजोन उत्पन्न होता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो पैडोजेनिसिल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। क्रॉप लैंगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? तो फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की यह एक परीक्षण विधि है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो NAARM यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है। यह आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं। रक्त समूहों की खोज की थी तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। रक्त समूह ओ को सामान्य रक्त दानकर्ता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो किस रक्त समूह को सामान्य प्राप्त करता यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? तो रक्त समूह ए बी को जो है सामान्य प्राप्तकर्ता कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए तो आर्टीरियो रेक्लेरोसिस ह्रास रोग का कारण है। तो धमनियों का कठोर हो जाना इस रोग का कारण होता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो एमाइलेज जो होता है वह स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है, एमाइलेज। अगला प्रश्न है कि BCG का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? यह क्षय रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है। टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें विषयों का अध्ययन किया जाता है। नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंगा चित्रित है? तो राजा रवि वर्मा द्वारा। कुछ एक आध प्रश्न हिस्ट्री के भी आगे हैं। अगला प्रश्न देखिए तो एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो एथलीट फुट बीमारी जो होती है यह आपकी कवक से होती है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है नेत्रदान में। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैल्मिया हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जीरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखें तो किन तत्वों की उपस्थिति के कारण आजकल दूध को आजकल पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता? तो इसमें लौह एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण इसे जो है पूर्ण आहार का दर्जा दूध को नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न को देखें तो किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू हॉरिजन्स स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था? तो प्लूटो का अध्ययन करने के लिए। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टोमेलेशिया रोग हो जाता है? तो कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तब ऑस्टोमेलेशिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गाय भैंस से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अधिक दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो व्यक्तियों की सुनने की योग्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं? तो ऑडियोमीटर नामक यंत्र जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी कि NHB गुड़गांव हरियाणा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NHB नेशनल
हॉर्टिकल्चर बोर्ड का स्थापना 1984 में किया गया था। वहीं अगले प्रश्न को देखिए, तो किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान के फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, तो धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो धान में जो खैरा बीमारी होती है वह आपका जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। तो इसका उत्तर जिंक होगा। अगले प्रश्न को देखिए, तो मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न होता है। तो यह उत्पन्न होता है कैल्शियम की कमी के कारण। वहीं अगले प्रश्न को देखें, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? तो जल से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें, तो सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह मंद पड़ जाएगी। ठीक है, वह मंद पड़ जाएगी। जब किसी दोलन घड़ी को किसी गहरी खाई वाले स्थान में लेकर जाएंगे, कि धरती के नीचे लेकर जाएंगे, तो वह मंद पड़ जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑप्टिकल तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल तंतु जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर, यह आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न है कि पीतल बनता है, तो पीतल जस्ता और तांबा को मिलाकर बनता है। पीतल कैसे बनता है? जस्ता और तांबे के मिश्रण से। बेकिंग सोडा का सूत्र है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। याद रखेंगे, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न कह रहा है कि औषधीय पौधों में सफेद मूसली का महत्व प्रयोग नाड़ी विकार दुर्बलता को दूर करने वाले सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है क्लोरोफाइटम बेरीविलियनम। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन सभी टॉपिक से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है काल मेघ जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है का उपयोग ज्वर उपचार, पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण को रोकने में प्रमुखता से होता है। यह किस परिवार का पौधा है? ये एकेन्थसी परिवार का पौधा है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो वायुमंडल में ओजोन परत का जो क्षय होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से हो रहा है क्षय। अगला प्रश्न है कि धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो धूप की जो है सभी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl क्या होता है? सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ध्यान रखेंगे, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। वहीं देखें अगले प्रश्न को, तो कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, CPU होता है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में 50 से अधिक प्रश्नों को कवर किया है और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।